जेनिस ग्लोबल स्कूल पैनल डिस्कशन सह वर्कशॉप पर आईपीएससी सदस्य स्कूलों में एनईपी का कार्यान्वयन। इंडिया हैबिटेट सेंटर कैशोरीना हॉल। सुश्री निधि जिब्बर आईएएस अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आईपीएससी सीबीएसई के गणमान्य व्यक्ति और देश भर के 25 स्कूलों के प्रधानाध्यापक होंगे और कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति श्री अनुराग त्रिपाठी आरपीएस सचिव सीबीएसई, डॉक्टर संयम भारद्वाज परीक्षा नियंत्रक सीबीएसई, डॉक्टर विश्वजीत साहा निर्देशक कौशल शिक्षा सीबीएसई, डॉक्टर जोसेफ एमुनेल निदेशक अकादमिक सीबीएसई, डॉक्टर रामशंकर निदेशक प्रशिक्षण सीबीएसई। उद्घाटन समारोह 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच होगा। अनुराग त्रिपाठी, मैं सेक्रेटरी सीबीएसई। क्या कहेंगे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तमाम जो शिक्षा को लेकर बात कही गई, क्या कहेंगे? ये आईपीएससी की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जो प्रत्येक वर्ष ये लोग करते हैं और इस बार इन्होंने दिल्ली में रखी है। पूरे देश के आईपीएससी से जुड़े हुए जितने स्कूल सीबीएसई, आईसीएसई और बाकी बोर्ड्स के भी होते हैं, उनके जो टॉप प्रिंसिपल्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, मिल करके बातचीत करते हैं, विचार करते हैं और आगे आने वाले समय में किस तरीके से शिक्षा को लेकर जाना है उस पर अपना ये परिपत्र प्रस्तुत करते हैं। आज उसी से संबंधित कॉन्फ्रेंस और आज का मुख्य विषय नई शिक्षा नीति और उसका इम्प्लीमेंटेशन। और सुबह से कॉन्फ्रेंस प्रारंभ हुई है। मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति देश के सामने है और आए हुए लगभग 3 वर्ष हो चुका है। भारत सरकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय उसको लागू कर चुका है। हमारे 100% स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और शिक्षा नीति में बताए गए जो प्रमुख प्रावधान हैं, जिसमें पेडागोजी, करिकुलम और असेसमेंट रिफॉर्म्स है, वो भी हम तीव्र गति से लागू कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आईपीएससी के कॉन्फ्रेंस बहुत आवश्यक थी। इससे एक गति मिलेगी, एक चर्चा करने का अवसर मिलेगा और स्कूलों तक इम्प्लीमेंट कैसे हो उस पर ये लोग बात आगे बढ़ाएंगे। सर, शिक्षा नीति की जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, छात्रों में जिस तरीके से स्किल को लेकर भी आपने एक आंकड़ा बताया था, उसमें फेरबदल क्यों हो रहा है? देखिए, जो शिक्षा है वो वस्तुतः उसका उद्देश्य है कि आपका बच्चा कितना सक्षम बना, कितना स्किल्ड बना, कितना कॉम्पिटेंट बना। वो तभी संभव है जो ज्ञान किताबों में दिया जा रहा है उसका उपयोग वो समाज में कर सके। मतलब उस बच्चे ने अगर स्विमिंग की किताब पढ़ी तो स्विमिंग करना सीख ले, उस बच्चे ने अगर बैडमिंटन के ज्ञान किताबों से लिया तो बैडमिंटन खेलना सीख ले, उस बच्चे ने अगर कार की ड्राइविंग की पुस्तकें पढ़ी तो कार चलाना सीख ले। तो जो इस तरह की गतिविधियां हैं वो तो आसानी से आ जाती हैं, लेकिन जो किताबों में लिखे हुए विज्ञान के विषय हैं, गणित के विषय हैं, साहित्य के विषय हैं, प्रायः वो समाज में प्रैक्टिकल रूप में नहीं उतर पाते और उसके नहीं उतरने का बड़ा नुकसान होता है कि बच्चे स्किल और कॉम्पिटेंट नहीं होते। स्किल और कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी रहेगी और बच्चे दूसरों की नौकरी पर निर्भर रहेंगे। तो भारत सरकार ने एक स्किल मिशन चलाया हुआ है। नई शिक्षा नीति में उसका प्रोविजन किया गया है कि कैसे शिक्षा को रोट लर्निंग से बदलते हुए स्किल एजुकेशन पर शिफ्ट करें और स्कूल एजुकेशन पर शिफ्ट करने के लिए उसके उपाय बताए गए हैं कि किन असेसमेंट में लेकर के आए। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो स्किलिंग की बात मैं कर रहा हूँ, भारत में स्किलिंग को लेकर के अभी हम काफी पीछे हैं। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो बहुत आगे निकल चुके हैं और मैं उदाहरण दूं तो दक्षिण कोरिया में 95% बच्चे स्कूल के बाद स्किल एजुकेशन में शिफ्ट करते हैं। हमको उस गति को और तीव्र करना है क्योंकि हम जितना स्किल्स पे लेकर के आगे बढ़ेंगे, देश के बच्चों में उतनी एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, उतनी ही आर्थिक प्रगति होगी और उतनी हम समस्याओं से मुक्त होंगे। I am Dr. Joseph Emmanuel, Director Academics, CBSE. क्या कहेंगे सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? IPSC का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप। IPSC स्कूल्स आर द बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री। वो CBSE के साथ IPSC का संबंध पिछले 85 ईयर्स से जुड़ा हुआ है IPSC। तो ये एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स है जो काफ़ी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस CBSE सिस्टम के अंदर ही करने के लिए लीड लेता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर आप कहेगा तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुका है CBSE में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो 4 मेजर एरियाज है, इक्विटी, एक्सेलेंस, एक्सेस एंड इंक्लूसिविटी, ये 4 एरिया में अगर हम ध्यान देंगे, हम बच्चों को शिक्षा देगा तो हमारा देश एकदम प्रगति के तौर पे जाएंगे और हमारा जो लीडरशिप का जो विजन है बाय 2047 इंडिया को एक विकसित रूप में ट्रांसफॉर्म करना, ये हम बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे।